डॉक्टर डॉक्टर अनादि शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज जी का जी। विषय है, हाँ। पुरुषार्थ, इस पर आप प्रेजेंटेशन शुरू करिए ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि पुरुषार्थ चतुष्ट क्या है, पुरुषार्थ दर्शन क्या है, और आज के समय में पुरुषार्थ आधारित दर्शन की अति आवश्यकता क्यों है, पुरुषार्थ चातुष्ट आधारित दर्शन की आवश्यकता क्यों है, ये सभी को पता चल सके। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को मेरा नमन। जे और एक बार आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आ, मुझे बहुत खुशी है कि आज हम हमारे हिंदुइज्म के बहुत इम्पोर्टेंट फिलोसफी के बारे में बात करेंगे। तो मेरा ऑडियो ऑडिबल है आपको? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट है। ओके। बिल्कुल स्पष्ट। थैंक यू जी। थैंक यू। तो हिंदू दर्शन में मानव जीवन को चार स्पष्ट चरणों में, आश्रमों में पहले से, हजार, ये आजकल का बात नहीं, हजारों सालों पहले से ही हमारी संस्कृति में ये विभाजित किया गया है। और ये उम्मीद करके कि प्रत्येक व्यक्ति से कुछ उपेक्षा रखते ये समाज प्रत्येक व्यक्ति से अपने जीवन में कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को, ये उपेक्षा करते हैं। तो ये जब उपेक्षा हम करते हैं किससे आउटपुट कुछ हो, तो उसी हिसाब से पहले से ही हिंदुइज्म में आश्रम व्यवस्था रखा गया है। गुरुकुल सिस्टम आप जानते हैं। तो कौन से एज में क्या, कैसे सर्कमस्टेंसेस में हमें जीना चाहिए, वो सब प्रैक्टिकल सिखाया जाता था, मार्गदर्शन किया जाता था गुरुकुल में, सो दैट हम अपना जिंदगी सत्य, नैतिकता और अच्छे आचार व्यवहार के साथ समाज में जी सके, अमल कर सके, और अपने जिंदगी में शांति, सुख शांति मिले। इसमें जो चार पिलर है, वो चार पिलर आप सबको पता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर हम सही से विश्लेषण करेंगे तो एक्चुअली ये तीन है, पर मुख्य इसमें जोड़ा गया, उस तीन में मुख्य हो जाता है। मुख्य हमारे हाथ में रहता नहीं है। यही तीन का आउटकम हमें प्रकृति हमें देता है। कि जो गीता में श्री कृष्ण ने बताए, अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 22 में, कि आत्मा का कोई मरण नहीं होता। ये पंचभूत, इसी शरीर का 5 बेसिक एलिमेंट से 4 बेसिक एलिमेंट्स को, हमारे बॉडी जब हम सप्ताह करते हैं अग्नि में, 4 बेसिक तत्व मिल जाता है प्रकृति में। और एक तत्व बच जाता है, वो है आकाश तत्व, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। और आजकल साइंस के लैंग्वेज में उसको सबकॉन्शियस माइंड के साथ जोड़ा जाता है। फिर भी अलग अलग रिलीजन, कुछ रिलीजन भी मानते नहीं है कि पुनर्जन्म कुछ होता है, या पास्ट में हम अ, कभी मानव जन्म या कुछ जोनी में आए थे। फिर भी ये हमारा हिंदुइज्म का मान्यता है कि काफी सारे चीज बादशाही व्यू में इंसान का जिंदगी को स्टडी किया गया, उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, उसका आउटपुट देखा गया। और उसी आउटपुट में जो फीडबैक मिलता था सोसाइटी से, उसी को भी अगेन गुरुकुल में या अदर प्लेसेस में इम्प्लीमेंट किया गया। और आज जो है, हम अ, आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 100 साल पहले कॉमन इंसान 100 साल जीता था, 120 साल। आजकल तो आप जानते हैं हम क्या खाते हैं, तो हमारा लाइफ आजकल कम हो गया, 80 साल 70 साल भी मुश्किल है। तो ये जो 70-80 ईयर्स में हम ये चार डिवीजन को अगर देखेंगे तो मैच नहीं होगा आपको इसमें। कोई ये समझ के चलेंगे कि पहले 100 साल, फॉर एग्जाम्पल 100 साल जीते थे, तो चार चरण में जब हम बांटते हैं तो लगभग 25 साल में एक चरण मिलता था। तो एक एक के पुरुषार्थ और एक एक आश्रम के साथ जोड़ा जाता था।
गुरुकुल में कौन से एज से कौन से एज तक आप गुरुकुल में रहेंगे, ब्रह्मचर्य पालन करेंगे, वो 25 साल तक। फिर उसके बाद आप गृहस्थ सांसारिक जीवन बिताएंगे, वो 50-60 साल तक। फिर वानप्रस्थ आश्रम आप जानते थे। फिर सांसारिक, आपके बच्चे बड़े हो गए, शादी ब्याह करवा दिए, आपका सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो गया, तो फिर आपको वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, यानी संसार से आपको अपने फैमिली से डिस्टेंस लेते थे, और वही सर्कल में जाते थे, वही गुरुकुल में जो आपको सीखे 50-60 साल में, वो फिर आपको कंट्रीब्यूशन देना है। जो बच्चे कमिंग प्रेजेंट कमिंग जनरेशन के बच्चे आज स्टूडेंट है, उनको सिखाते थे। और एक ये लास्ट स्टेज जो होता था वो मोनो रहते थे, क्योंकि बॉडी भी सपोर्ट नहीं करता कुछ आउटपुट के लिए। तो लास्ट स्टेज जो है आफ्टर 70-80 के बाद, तो लास्ट चरण जो है हमारा, उसी को दिया गया है मुख्य के हिसाब से। कुछ मैं बताऊंगा आपको कौन से आश्रम में कहाँ कहाँ से हमारे लिटरेचर से रेफरेंस आ रहा है, ये बताऊंगा। अ, अभी शुरुआत करते हैं हमारा 4 पुरुषार्थ, यानी हम क्यों जी रहे हैं, और इसके अंदर में काफी कुछ फिलोसॉफिकल मीनिंग भी रहेगा। आप आगे वाले रिसर्च में वो सब देखा जाता है। तो अभी पहले हम आते हैं धर्म। ये हमें गुरुकुल में सिखाया जाता था, 64 कलाओं के साथ। जिसी को जो चाहिए, जो बच्चा, जो छुपा हुआ प्रतिभा, जिसके पास जो छुपा हुआ प्रतिभा रहता है स्टूडेंट के अंदर में, छात्रों के अंदर में, गुरु जी उसको पहचान के इसी पहले चरण में, गुरुकुल चरण में, ये सिखाया जाता था कि आपको कैसे बैलेंस रखना है अपने लाइफ में। वहां पे जो सीखते थे, फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको, जब आप गुरुकुल से बाहर आएंगे आफ्टर एज ऑफ 25 या 22 टाइम में, तो फिर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो पुरुषार्थ का व्यवस्था भारत के समाज में, ये अलग कोई समाज में था उसी टाइम में, कहीं काफी सारे अलग सभ्यता, अलग कंट्री में भी देखा गया। वो हमसे सीख के कुछ चीजों को वहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। फिर बाद में ये स्कूल वगैरह तो आजकल का बात है, आप 200 साल पहले सब गुरुकुल हुआ करता था। तो यूं समझिए हजारों सालों से हमारे कंट्री में जो टेम्पल्स आप देख रहे हैं, पुराने टेम्पल, वो सब गुरुकुल के साथ कनेक्टेड हुआ करता था। और अलग एक वैदिक विलेज का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। मेडिसिनल प्लांट वो टाइम में, आयुर्वेद उसी टाइम में प्रैक्टिस किया जाता था आसपास। तो इसी स्टेज में जब गुरुकुल में हम रहते हैं, उसी स्टेज में काफी कुछ सिखाया जाता था, जो आजकल स्कूल में हम बोलेंगे तो हमें कुछ जॉब के लिए कुछ ऐसा कुछ तैयार किया जाता है। जीवन में आपको कब उतार चढ़ाव, कभी सुख दुख, कभी लाइट, कभी डार्कनेस आपको मिलेगा, उसको कैसे फेस करना है, आजकल के हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऑलमोस्ट नहीं है। ये मैं समझता हूँ, आपका विचार आप बताइएगा। तो उसी टाइम में इतना ये व्यवस्था रखा गया था कि आज हम इतना आगे बढ़ने के बाद भी वो सब मिस कर रहे हैं। और उसी मिस करने के कारण भी आपको पता चल रहा है कि सोसाइटी में आज जो हो रहा है, जितना आप आजकल न्यूज चैनल खोलेंगे तो आपको नेगेटिव न्यूज ज्यादा मिलेगा। ये सब उसी का आउटकम है, क्योंकि हम पुराने नैतिकता का जीवन लाइफस्टाइल कुछ हम छोड़ के आगे बहुत स्पीडी में कैसे इकोनॉमिक डेवलप करें, कैसे हमारा है ना शक्ति, कैसे हम आध्यात्मिक से धीरे धीरे प्रकृति से दूर जा रहे हैं। तो ये एक्चुअली मेरा इंटेंशन है आज के सेशन में रखने के लिए, कि आगे हमारे कंट्री में हमारा कल्चर को अगर बैलेंस रखना है, तो कौन से पॉइंट को हमें इम्पोर्टेंट देना है। इसलिए ये पहला अ, धर्म हम बताने के टाइम में आपको ये सब याद दिला रहा हूँ, सो दैट हमारा जब क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा, आपसे मैं आग्रह करूंगा इसी विषय में हम चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे कंट्री के लिए, स्पेशली प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट समाज के लिए। तो इसमें कुछ हम विचार कर सकते हैं, कुछ हम हमारे वॉइस राइज कर सकते हैं गवर्नमेंट के पास, सो दैट स्कूल में कुछ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंज करे, हमारा आईपीएस के ऊपर, भारत के ज्ञान परंपरा के ऊपर। ये मेरा उद्देश्य है, आप सभी जाने कि क्या कहाँ है, हम कौन सा स्टेज को अभी मिस कर रहे हैं,
और कौन से स्टेज में थोड़ा बहुत हम चेंजेस ला सकते हैं, सो दैट आगे हमारे पीढ़ी को बैलेंस सुखी जीवन मिलेगा। जो एडिक्शन का 20-30 साल से आप देख रहे हैं, गाँव गाँव एडिक्शन चल रहा है, उसमें थोड़ा कमी आएगा, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे हमारी चर्चा में आज। तो ये जो धर्म का बात हम कर रहे थे, ये धर्म एक्चुअली समाज में अमल करने का जो फसल है उसको आप समझते हैं, पर ये धर्म वो धर्म नहीं है जो धर्म आप समझते हैं कि रिलीजन के साथ आप जुड़ते हैं, ये नहीं। ये धर्म वो मानव धर्म है। मानव धर्म 10 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया था, हम बात करेंगे। वो 10 कंपोनेंट को पहले समझना, पहले समझेंगे तो ही गुरुकुल के बाद जब सांसारिक लाइफ में हम आएंगे, अभी तो उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे ना अपने जीवन में। तो उसी टाइम में, उसी एज में, सबकॉन्शियस माइंड में एक एक ब्लूप्रिंट दिया जाता था, वो छाप रह जाता था, उसके बारे में बच्चे को पता था ऐसा सुख दुख आएगा। तो उसी धर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। वो धर्म नहीं जो हिंदू धर्म, इस्लामिक धर्म, क्रिश्चियन धर्म, वो धर्म नहीं। हम बात कर रहे हैं जो इंसान का धर्म, एक इंसान होते हुए हमारा जो धर्म होता है, 10 कंपोनेंट में बांटा गया है, उसी का शिक्षा के बारे में हम बता रहे हैं। इसके साथ कनेक्टेड है गुरु के। और इसी धर्म को आप ये भी जानेंगे कि मानुस्मृति है, धर्मशास्त्र आप जानेंगे। तो ये आजकल का बात नहीं, 1000 सालों की बात है। इसी पर्टिकुलर सेगमेंट को एड्रेस करता है। अगर आप चार पुरुषार्थ में धर्म, जो कंपोनेंट है, धर्म का कंपोनेंट कौन सा ऐसा हमारा लिटरेचर है जो उसमें मैक्सिमम ये संदेश देता है, तो मैं आपको बताऊंगा मानुस्मृति। और ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चार पुरुषार्थ के लिए चार ऐसा लिटरेचर हमारे पूर्वजों ने हमें देखे गए थे। वो चार लिटरेचर एक एक के कंपोनेंट को, पुरुषार्थ का एक एक के कंपोनेंट को एड्रेस करता है। और उसमें काफी कुछ छुपा हुआ है, काफी कुछ संदेश हमारे पूर्वजों ने दिए। और उसी टाइम के लिए, उसी टाइम में जो सामाजिक कर्तव्यों था, उसी टाइम में जो आचार व्यवहार था, उसी टाइम में जो कानून व्यवस्था था राजा महाराजाओं के साथ, तो व्यक्ति के जीवन में वो कर्तव्यों का पूर्ण विधान से एकदम प्रस्तुति किया जाता था। उसी का ब्लूप्रिंट सबकॉन्शियस माइंड में स्टूडेंट के लाइफ में गुरुकुल में दिया जाता था। और इसी को एड्रेस करता है मानुस्मृति। और आपको एक अमेजिंग बात आपको बताऊं, ये चार कंपोनेंट के लिए जो चार लिटरेचर हमारे पास है, वो धर्म को एड्रेस करता है मानुस्मृति, अर्थ को एड्रेस करता है देवी महात्मा दुर्गा सप्तशती, चंडीपाठ आप बोलते हैं 13 अध्याय में। और काम को एड्रेस करता है कामसूत्र, आप जानते हैं कामसूत्र हमारा लिटरेचर है। और हमारे मुख्य को एड्रेस करता है गीता। तो आप ये चार ग्रंथों में देखेंगे, सबका कितना अमेजिंग बात है, सबका 7 श्लोक है, 700 श्लोक है। मनुस्मृति में भी 700 श्लोक है। दिव्य महात्मा दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक है 13 अध्याय में। कामसूत्र में भी 700 सूत्र है। और गीता में आप जानते हैं 700 श्लोक है, जो 18 अध्याय में बांटा गया है। कितना व्यवस्था पहले से रखा गया, सोचिए, हमको पता नहीं, हम ऐसे ही सुने, बातों बातों में जानते हैं कि चार ऐसा कुछ पुरुषार्थ होता है। पर क्या क्या लिटरेचर उसके लिए हमारे पूर्वजों ने दिए, जो पर्टिकुलर लिटरेचर वो पर्टिकुलर कंपोनेंट को एड्रेस करता है। आज वो टाइम आ गया, हमें वो पर्टिकुलर लिटरेचर को सही तरीके से ट्रांसलेशन करें। ट्रांसलेशन मतलब मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश, ये ट्रांसलेशन नहीं। जो आज का साइंस टेक्नोलॉजी का, आप जानते हैं हर फैमिली में साइंस टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट आ गए, तो उनके समझने के लिए हम वो ट्रांसलेशन, ये चार नहीं, हिंदुइज्म में हर लिटरेचर का काफी कुछ इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। मैं सब बाद में हम बात करेंगे। अभी ये चार लिटरेचर को वो ट्रांसलेशन करना चाहिए जिसमें साइंटिफिक फैक्ट, इसके अंदर में क्या छुपा हुआ है वो देखा जाए, और फिलोसॉफिकल फैक्ट क्या छुपा हुआ है वो हम समझ सकते हैं, और साइकोलॉजिकल मीनिंग क्या है उसमें वो देख सकते। ये बेहतर कर सकते जो न्यूरो साइंस वाले लोग हैं, या बायोलॉजिस्ट जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है जो साइकोलॉजी बैकग्राउंड के लोग हैं, जो फिलोसोफर है, ये इन लोगों का एक कंबाइंड टीम इसको अगर सही तरीके से रिसर्चर इसको इसका मीनिंग निकाले, तो मैं समझता हूँ काफी कुछ निकलेगा। इसके ऊपर ये काम हुआ नहीं,
और ये चीज को हम वॉइस राइज करके हमारे सोसाइटी से हम ये सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में उसी एज में देने के लिए हम कोशिश करेंगे। ये आपसे, आप सभी से मेरा आग्रह है। तो अभी सेकेंड पार्ट को हम चले जाते हैं, वो है धर्म के बाद अर्थ। अर्थ मतलब डेफिनेटली आप समझते हैं पैसा, मनी, पैसा आप समझते हैं, पर मैं इसको अ, मैं समझता हूँ ये मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, ओनली पैसा का बात नहीं है, इसमें काफी कुछ चीज छुपा हुआ है जिसी को आप मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट तो बोल सकते हैं। उसके आगे भी अ, और भी कुछ है जो हमारा जीवन का अर्थ है। पैसा नहीं है यहाँ पे। जो हम आए थे सोसाइटी में, हम सोसाइटी में लाइबिलिटी है या एसेट है, आप अभी समझ सकते हैं। तो हमारा लाइफ जर्नी का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, इसी को फिलोसफिकली हम इसी पार्ट से हम समझ सकते हैं। डेफिनेटली इसमें पैसा का बात भी है, क्योंकि बेसिक रिक्वायरमेंट तो वही पे होता है। पहले एक्सचेंज होता था, कमोडिटी एक्सचेंज होता था, आजकल वो पैसा में आ गया। सो मेनी थिंग्स, उसमें हम नहीं जाएंगे। तो अर्थ का मतलब आज मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसी को हम कैसे फुलफिल करें। पर हर चीज का के संतुलन बनाए रखने का इसमें मैसेज दिया गया है। जो देवी महात्मा है, जो आप में से जितने देवी महात्मा चंडी पाठ करते हैं, दुर्गा सप्ताह सप्ताह पढ़ते हैं, ये आप समझेंगे कि वहां पे 3 देवियों का बात चलता है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जिन लोग देवी महात्मा पढ़ते हैं, जानते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक एक पर्टिकुलर सेगमेंट में, एक एक पर्टिकुलर टाइम में 3 देवी उनका इम्पोर्टेंस रोल करते हैं। जहाँ पे कुछ जो अधर्म चल रहा है सोसाइटी में, उसी को अलग अलग, स्पिरिट तो एक ही है, अलग अलग रूप में आते हैं। जब जरूरत पड़ता है वो अधर्म को नाश करने के लिए देवी काली माँ के रूप में आती है, दुर्गा माँ के रूप में आती है। फिर राक्षसों का वध करती है, क्योंकि वो योग की वजह से वो वरदान का वो यूटिलाइजेशन करते हैं। फिर इसी टाइम में अष्टलक्ष्मी का बात आप जानते हैं, संतान लक्ष्मी, धनलक्ष्मी, इसी को एड्रेस करते हैं ये पार्ट। ये अर्थ का जो बात हम बोल रहे हैं, ये अष्टलक्ष्मी का बात कर रहे हैं। अष्टलक्ष्मी में भी विद्या लक्ष्मी भी है, आप जिनको सरस्वती बोल के समझ सकते हैं। जो आपको आजकल के जो टीचर्स या गुरु जिन्होंने हमें कुछ ज्ञान देते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी करते हैं। वो जो एनर्जी को, जो हम विद्या प्राप्ति करते हैं, तो 3 देवी के जो रोल होता है अलग अलग टाइम के हिसाब से, ये देवी महात्मा में ये अर्थ का सेगमेंट को समझता है। यहाँ पे डेफिनेटली पैसा का बात है, डेफिनेटली यहाँ पे भौतिक बात, बीच में संतुलन रखने का बात है। और यहाँ पे वो बैलेंस के बारे में और भी इम्पोर्टेंट दिया गया। एनीथिंग एक्सेस वो भी पॉइजन होता है, मेडिसिन भी एक्सेस हो गया तो पॉइजन हो जाता है। तो बेसिक नीड से ज्यादा जब हम कंफर्ट, फिर भी ठीक है, जो लग्जरी लाइफ बोलते हैं, ज्यादा पैसा हो जाए, ज्यादा, है ना, फिर आप शांति कहाँ मिलेगा आपको, तो उसका सिक्योरिटी के लिए टेंशन में आप सो नहीं पाएंगे। इसी का मीनिंग यहाँ पे दिया गया है। मैं ये छोटा सा संदेश यहाँ पे देना चाहता हूँ, हर चीज का बैलेंस लाइफ में कैसा रखा जाए। और डेफिनेटली कंफर्ट लाइफ, डेफिनेटली बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने इसी कंपोनेंट में हमें संदेश दिया है। और देवी महात्मा उसको इनडायरेक्टली फिलोसॉफिकली अगर आप देखेंगे देवी महात्मा में, ये संवाद को आप समझ सकते हैं। फाइनली लेके आता है वो सच्चित आनंद के ऊपर, जहाँ पे हम आध्यात्मिक लाइफ का कुछ कंपोनेंट हम वहां पे मिलाते हैं, जो भौतिक जीवन या मेटेरियलिस्टिक जीवन से थोड़ा मतलब हमें दूर रखता है। जो लग्जरी लाइफ है, बेसिक चीज तो हम फुलफिल करते हैं हम सारी। तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट, गुरुकुल के बाद हम जब बाहर आते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, शादी ब्याह हो जाता है, उसी टाइम में बच्चे को बड़ा करने तक, यानी 50-60 साल तक, उसी टाइम में ये पर्टिकुलर पार्ट को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने का अ, मतलब आपको टाइम मिलता है। अर्थ डेफिनेटली आपको सेकेंड चरण में आप उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। सेकेंड चरण में आपको डेफिनेटली अर्थ, रोजगार, हम कैसे दूसरों के ऊपर डिपेंड्स ना रहे, आजकल का तो छोड़िए,
70-75 करोड़ लोगों को फ्री बीज दिया जा रहा है राशन। आप देखेंगे आजकल उसके लिए लेबर सिस्टम पैरालिसिस हो रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा इसी बात को हम इसके साथ जुड़े कि एक्सेस किसी को भी दया दिखाना, ज्यादा दान करना पत्र में, ये सब सेकंड में आता है, वहां पे कुछ अच्छा नहीं होगा। कभी भी डेफिनेटली वो समाज को जो रिफ्लेक्शन है उसका नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगा। ये सेकंड चरण में उसी का बैलेंस के लिए ये हमें संदेश देता है। अभी हम चलते हैं काम। काम वासना को समझते हैं और डेफिनेटली काम वासना इसके अंदर में है। फैमिली ट्री को हमें जब सांसारिक बनना है, कमिंग जनरेशन के लिए फैमिली ट्री को बढ़ाने के लिए वो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। इसी को कामसूत्र आप जानते हैं कि लिटरेचर है, इसमें 700 सूत्र है। तो इसी के ऊपर काफी कुछ दिया गया है। आप सभी को मैं आग्रह करूंगा इसका समरीज वर्जन इवन इंग्लिश में भी आजकल मिलेगा आपको। सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो मिलेगा आपको। इसके ऊपर जो आजकल बाहर का तो मुझे पता नहीं, मैं आपको बताऊंगा। ईस्ट इंडिया में कोणार्क टेम्पल या लिंगराज टेम्पल कभी आपको विजिट किए होंगे, जगन्नाथ टेम्पल पूरी। तो आपको कोणार्क टेम्पल के आउटसाइड में कुछ इसी सेगमेंट का कुछ आपको मूर्ति कुछ मिलेगा। तो उसी टाइम में जब गुरुकुल हुआ करता था, ये संदेश हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि लोग तो कैसे भी जाएंगे टेम्पल में, ये संदेश, ये एजुकेशन, ये सिग्नल दिया जाता था कि ऐसा कुछ है। इसमें 64 का योगा सिस्टम में ये कनेक्टेड होता है। और ये जो है आपको मैं बताऊं, जो हमारा क्लासिकल डांस है, उनमें से ये सेगमेंट में कुछ कनेक्टिविटी होता है। उसी के अंदर में उसी टाइम में इंसान का जो तनाव, उसी को कंट्रोल किया जाता था साइकोलॉजिकली, उसी टाइम में वो जानते थे। उस हिसाब से आजकल का जो क्लासिकल डांस है आप देख रहे हैं, उसी का प्योर वर्जन हुआ करता था, वो टेम्पल में हुआ करता था। कोणार्क टेम्पल की बात करूं तो ये ओडिसी डांस आप सुनते होंगे। इसी के अंदर में यहाँ का काम का कुछ कंपोनेंट वहाँ के सांस्कृतिक कला, वो भावना और वो म्यूजिक के साथ, डांस के साथ, वो योग के साथ कनेक्ट किया गया है। काम मतलब आप जो समझ रहे हैं कमल नाम वो नहीं। और हमारे जो इच्छा है, जो जो जिसको बोलते हैं हम, उसी से हम फिजिकल से हम बाहर आ जाए तो आप कुछ कला सीखेंगे। जो सब कला है आपके जिंदगी के, आपके जर्नी में, और आप अच्छा खुशहाल रहने के लिए, कंट्रीब्यूशन देने के लिए जो कला आप चाहेंगे वो सीखिए, साहित्य सीखिए। सो मेनी थिंग्स है, उसी को भी इसमें आप ये काम सेगमेंट में रखा गया। आप वहां पे आपका एनर्जी टाइम डाइवर्ट कर सकते हैं, कलात्मक आप हो सकते हैं, भावनात्मक जो कवि है, सो मेनी थिंग्स है, आप अभी समझ रहे हैं। मैं इसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। तो और कुछ कंपोनेंट दिया गया इसी सेगमेंट में, बताया गया कि आप जो फिजिकल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ के साथ है उसी को छोड़ के इसी पर्टिकुलर इमोशन को आप कला सीखिए और कला सिखाइए। सो मेनी थिंग्स है, इन डांस, गाना गाना से लेके आर्ट बनाने से लेके सो मेनी थिंग्स है। कवि जो लिखते हैं ये सेगमेंट में आता है उनका। जो रचनात्मक रचनात्मक चीजें होता है, कुछ इनोवेटिव में, या तो कुछ अच्छा चीज आप मिक्स करके सोसाइटी के साथ, प्रकृति के ऊपर कुछ आप संवाद देना चाहते हैं, वो भले क्यों ना स्टार्टअप के रूप में ना हो, आजकल के प्रैक्टिकल लाइफ में, ये सब इसी पार्ट में आता है। सो दैट जो पहले दो सेगमेंट है उसी को भी साथ साथ एड्रेस करें। आप देखिए ये चार कंपोनेंट एक दूसरे को डेफिनेटली मदद करता है। चार कंपोनेंट, जो लास्ट कंपोनेंट है मुख्य, वो इन तीन पहले का तीन कंपोनेंट में छुपा हुआ है। हम कैसे जिंदगी जिए सत्य धर्म के साथ, नैतिकता के साथ, ये एड्रेस करता है हम कैसे सोएंगे शांति से। तो ये जब आपको देखिए कि एक आदमी उनके लाइफ में अ, शांत रहता है, खुश रहता है, वो थैंक यू का भावना आता है, ग्रेटिट्यूड का एटीट्यूड रखता है, वो कभी भी बोलते हैं कि हम पांच चीज को हम मतलब निंदा नहीं करना चाहिए। माँ बाप, गुरु, हमारे शास्त्र और प्रकृति, भगवान। तो जिसी को ये भावना है ऑलवेज कि मैं, ये जो जर्नी मुझे दिया गया, माँ बाप ने मुझे
पेरेंट्स ने ये चांस दिया, ये बॉडी दिया। गुरु जी हमें, भले टीचर हो, लेक्चर हो, कहीं कुछ भी, कोई स्टेज में जो हमें ज्ञान प्राप्ति किए, उनका यही हिडन इंटेंशन था कि आप जो सीख रहे हैं आगे भी आप आउटपुट कुछ आगे सिखाएंगे। ये हिडन एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रहता है सबका, गुरु जी का भी रहता है, पेरेंट्स का भी रहता है, कि हम बच्चे के टाइम में जब पेरेंट्स को गोद में लेते हैं, उस टाइम में उनका हिडन एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे ओल्ड एज में मेरा कपड़ा ये साफ करेगा, ये थोड़ा देखभाल करेगा, मुझे पूछेगा, एक पानी गिलास देगा। और छोड़िए आजकल का जो ओल्ड एज होम बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे बाहर है और पेरेंट, ओल्ड पेरेंट घर में, तो यहाँ पे हम आगे जाना नहीं चाहेंगे। पर आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि ये चर्चा में लाए ये टॉपिक, कैसे ओल्ड एज होम लास्ट 20-30 साल से बढ़ रहा है, और इसके साथ कनेक्टिविटी हमारे तीन पुरुषार्थ में कहाँ छुपा हुआ है, और मन की शांति, सच्चित आनंद भी इसी तीन तीन में छुपा हुआ है। देखिए लास्ट है हमारे हाथ में नहीं है, मुख्य हमारे हाथ में नहीं है, वो बाद में जोड़ा गया। उसी में गीता एड्रेस करता है कि मुख्य क्या है। अर्जुन को जो श्री कृष्ण में जो संवाद देते हैं, कुछ उसमें लेयर बाय लेयर वहां पे छुपा हुआ है, उनका इमोशन को कैसे, सामने भाई है वो लड़ेंगे कैसे, वहां से शुरुआत करते करते लास्ट में विष्णु सहस्त्रनाम आप जानते हैं, वहां तक कंप्लीट होता है। जब युधिष्ठिर अ, मतलब रखते हैं भीष्म पितामह के सामने कि मुझे शांति नहीं मिल रही, इतने सारे लोग मर गए। तो भीष्म पितामह कृष्ण के प्रेजेंट में अ, विष्णु सहस्त्र नाम बताते हैं कि ये आप जप करो, क्योंकि कलि युग में सबसे बड़ा जो शांति देने वाला धर्म है, जो पुण्य मिलेगा, वो है जप, नाम जप। ये मुख्य को एड्रेस करता है, वहां पे हम चलेंगे। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि ओल्ड एज होम कैसे नौ बढ़े आगे, उसके लिए हम वैदिक विलेज में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम गवर्नमेंट को कुछ सजेशन दे सकते हैं कि अपने अपने कम्युनिटी में ओल्ड एज होम उसको नहीं बोलेंगे, हम वानप्रस्थ आश्रम बोलेंगे, जो जहाँ पे ये कंपोनेंट भी साथ में रहेगा, जो गुरुकुल कंपोनेंट आजकल हम सोच रहे हैं वैदिक विलेज का उसमें साथ में रहेगा, सो दैट कोई भी ओल्ड पेरेंट अपना उसी एज में, घर में अगर बेटा नहीं है या कोई रिश्तेदार उनको साथ में रखने का, उनका केयर करने का उनको लगता है ओल्ड एज थोड़ा बेटर तरीके से जाए, तो गवर्नमेंट को हम सभी इसी टॉपिक के ऊपर ये सजेशन दे सकते हैं, हमारा वॉइस राइज कर सकते हैं कि ऐसा कुछ सेगमेंट हो जिसी को आपको सिंपली वानप्रस्थ आश्रम बोल सकते हैं, ओल्ड एज होम नहीं। ओल्ड एज होम आज का कंसेप्ट है जिसमें एक वानप्रस्थ आश्रम का व्यक्ति या कपल दूसरा वानप्रस्थ आश्रम, दूसरे स्टेट, दूसरा जगह भी कोई भी टाइम में वो फ्री में जा सकते हैं। आजकल के ओल्ड एज होम में वो नहीं, सो दैट अपने लाइफ में एक भारत भ्रमण का एक बात हो जाता है। अलग अलग है ना, प्लेस को जाते हैं तो अलग अलग फूड, वहाँ का लैंग्वेज कल्चर अलग होता है, तो अपने जिंदगी में वो बिजी रहे, जो टाइम में फैमिली देखभाल करना था 60 साल 70 साल तक, उसके बाद उन्होंने ये टाइम मिला आराम से वो घूम सकते अलग अलग सीजन में, अलग अलग जगह। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट हम जाते हैं मुख्य की तरफ, फोर्थ कंपोनेंट। ये मुख्य अभी हम बात कर रहे थे, अभी मैं और एक दो लाइन जोड़ना चाहता हूँ। ये मुख्य क्या है? मुख्य आप समझते हैं, जो श्री कृष्ण ने बताया आत्मा बार बार ये शरीर धारण करता है, हम बार बार जन्म लेते हैं, फिर ये सिचुएशन है आजकल की शांति से हम यहाँ जी नहीं सकते, 70-80 साल तो बहुत बड़ी बात है। कौन इतना दुख सुख फिर आगे वाले हम टाइम में हम क्यों आएंगे, रिबर्थ लेंगे। इसीलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि मुख्य मिल जाए। मुख्य मीन्स हम और एक बार पैदा नहीं होंगे और नहीं आएंगे। आ, मैं मेरा विचार यहाँ रखूंगा, आपका विचार भी सुनना चाहूंगा। ये मेरा विचार है कि हम जब ये 70-80 साल यहाँ पे जीते हैं, हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे नेक्स्ट पीढ़ी के साथ, काफी कुछ अकाउंट, इमोशन का अकाउंट हम यहाँ पे जनरेट करते हैं, कुछ पहले का, पहले जन्म का भी यहाँ पे इसको प्लस माइनस कराते हैं। जो इमोशन रहा हमारे कमिंग जनरेशन बच्चों के साथ, हमें वो छुट्टी नहीं मिलेगा जो छुट्टी हम चाह रहे हैं मुख्य के नाम पे।
आप नए आएंगे, तो आपको फिर आपके बेटा का थर्ड जनरेशन में आपको शायद आना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैं समझ रहा हूँ। और आजकल इसके ऊपर रिसर्चर है, बहुत सारे रिसर्च करके भी इसका कंफर्म दे रहे हैं, उनका बैकग्राउंड भी मेडिकल बैकग्राउंड से। अभी इंडिया में काफी सारे रिसर्चर है, उनका यूट्यूब चैनल आप देखेंगे, वो अलग अलग लोगों का केस स्टडी कर रहे हैं, वो पिछले जन्म में क्या थे वगैरह वगैरह, उससे कुछ एड्रेस करते हैं कि क्यों रो रहा है, क्यों पानी को देख के डर रहा है, कुछ एक्सीडेंट हो गया था क्या, क्यों ये व्हीकल चलाने के लिए इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, तो बीच में वो डर कहाँ है। तो ये लोग एड्रेस करते हैं कि पहला जन्म में ऐसा कुछ हुआ था, तभी ये पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के वो डरते हैं, इसलिए आजकल वो लोग मोटरसाइकिल या साइकिल भी चलाना नहीं आता है। ऐसे भी कुछ लोगों का मैं यूट्यूब में उन रिसर्चरों का देखा कि पूर्व पहला जन्म में कुछ कनेक्टिविटी रहता है, तो ये जन्म में कहीं ना कहीं स्मॉल परसेंट में हो, उसका इफेक्ट भी रहता है सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए आज हम फिजिकली वो उस चीज को फेस करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये जो हम इमोशन का बात कर रहे थे, हम पहले हमारे पेरेंट्स के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल, फिर नेक्स्ट जनरेशन हमारे बच्चे के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन रखते हैं। ये इमोशनल कनेक्शन एक कारण के रूप से एक अकाउंट बन के रहता है। वो अकाउंट आपको फिर न्यूट्रल जब नहीं करेंगे, जब तक आपको मुख्य यहाँ से पाने का कोई चांस नहीं है। इसीलिए साधु संतों को आप देखेंगे वो फैमिली लाइफ में आते नहीं। अगर पहले 3-4 जनरेशन से कुछ प्लस माइनस रहता है, तो उसी को धर्म प्रचार या कुछ सोसाइटी में अच्छा काम करके वो पुण्य फल से उसको निकाल करता है, यही उम्मीद से, उम्मीद यही है सेम उम्मीद जो मुख्य का बात कर रहे हैं। पर मैं समझता हूँ मुख्य मतलब कॉलेज में हमें ऐसा वो 3 चरण जो 3 कंपोनेंट पहले बात किए, वो 3 कंपोनेंट को इतना अच्छा हम अपने लाइफ में अमल करें, उसको एक्सपेरिमेंट करें कि शांति मिले, ये इंसान का जर्नी आनंद आ जाए, मजा आ जाए। हम आए थे कि यात्रा में अच्छा हुआ, आनंद आ गया, फिर ऐसा भाव आए कि फिर से ऐसा मौका मिले तो हम आने के लिए तैयार है। फिर कुछ में सीखा, सिखा नहीं पाया जनरेशन को, फिर अगले बार हम आए खुशी से आपके मन से। ये प्रेयर नहीं करना कि मुझे छुट्टी चाहिए, क्योंकि छुट्टी हो ही नहीं सकता, सो मेनी इमोशन कनेक्टेड है। आप जब तक उसको न्यूट्रल नहीं करेंगे तब छुट्टी नहीं हो सकती। तो साधु संत ने वो अ, अपनाते हैं वो रास्ता, इसलिए सांसारिक लाइफ से ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते, तो प्रकृति और भगवान के चिंतन में रहते हैं और उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी में कुछ प्लस माइनस एडजस्ट हो जाता है, ये मैं समझता हूँ, ये मेरा मतलब सोचना ऐसा है, और कुछ भी हो सकता है, आपसे मैं सुनना चाहूंगा। तो मुख्य में हमें एक एक आर्टिस्ट को ग्रेटिट्यूड देके फिर एक बार आना, फिर से हम एक बार लाइफ को मैं और एक बार आना चाहता हूँ, तो फिर रखना चाहिए। कलि युग में हम सच्चिद आनंद तक ये मुख्य को समझे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख्य को कलि युग में आजकल हमारे लाइफ में हम मुख्य मतलब आप समझिए कि सच्चिद आनंद, अगर ये स्टेज में आप पहुंच गए, यूं समझिए कि आपको मुख्य का दरवाजा में आप हैं और कोई चिंता नहीं। मैं इतना ही समझता हूँ। पर सच्चित आनंद स्टेज में भी आना भी तो आजकल मुश्किल है ना जी। सच्चित आनंद आने के लिए ये एक अलग हम कभी रखेंगे, और ये सेशन रखेंगे उसके लिए। सो मेनी कंपोनेंट से मानव धर्म को कैसे सही तरीके से हम निभा पाएंगे, सही तरीके से अपने जिंदगी को जी पाएंगे, और एक लंबा अलग सब्जेक्ट है। और इसी के ऊपर और एक बार हम कभी बात करेंगे। आज सच्चित आनंद जो शांति अंदर मिलने का बात चल रहा है, अगर हम कुछ ऐसा कर्म, ऐसा कुछ सराउंडिंग सर्कल हम ढूंढते हैं जो सर्कल में हमें लाइक माइंडेड है लोग, हम जो टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट रखते हैं, वो जो सर्कल हम चूज करेंगे, वही टॉपिक भी उनका इंटरेस्ट रहेगा, उसका चर्चा होते रहेगा, उसी टॉपिक के ऊपर दिन ब दिन हम कुछ सीखते रहेंगे, मोटिवेशनल चीजें रहेगा। मैं धर्म का बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ का बात कर रहा हूँ, जो कोई रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कॉमन कंपोनेंट से। इनफैक्ट हर रिलीजन, जो इस्लाम, आप क्रिश्चियन, जो सब भी इसी बात को बोलते हैं कि अपना लाइफ जो प्रेजेंट लाइफ है उसको सही तरीके से कैसा शांति से जिया जाए। यहाँ पे हिंदुज्म उसी धर्म को सच्चित आनंद बोलता है, जो सच्चित आनंद को इसी लाइफ में अगर हम अचीव कर लिए कोई भी स्टेज में,
आप यंग टाइम में भी अचीव कर सकते हैं। अगर सब्जेक्ट आपको पता है, सर्कल सही तरीके से आप ढूंढ लिए। यूथ टाइम में भी कर सकते हैं, आप ओल्ड एज में भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और ऐसा सर्कल देखिए जहाँ पे जो आप ढूंढना चाहते हैं, जो आंतरिक गति, जो इनर जर्नी आप कर सके, तो माहौल आपको सपोर्ट करे। आप अकेला नहीं कर सकते, तो प्रकृति के साथ जीना पड़ेगा, प्रकृति के साथ सिंक्रोनाइज होना पड़ेगा। वैसे आपका सर्कल भी आपका इच्छा जैसा है, उनका भी इच्छा ऐसा ही रहेगा, उसी सब्जेक्ट के ऊपर इंटरेस्ट उनका भी रहना चाहिए। सो दैट उसी सर्कल में आपको ये जो मुख्य मुख्य हम बात कर रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है नेक्स्ट जन्म का। हम उसी को हम प्रकृति भगवान के ऊपर छोड़ते हैं। हमारे हाथ में सच्चित अनंत तक है। तो मुझे लगता है हम टाइम काफी मेरे पास नहीं है। मैं चाहूंगा कि अभी क्वेश्चन आंसर हम ले ले, सो दैट इसी कंपोनेंट में जो छोड़ दिया, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, अगर आप टाइम देंगे तो और 10 मिनट में इसमें आगे मैं चर्चा कर लूं। अभिषेक जी। हाँ, नहीं, अभी समय हो चुका है, तो हम लोग मिसिंग कंपोनेंट क्वेश्चन आंसर में अगर आएंगे तो ले लेंगे, नहीं तो उसको सप्लीमेंट्री के तौर पर आगे के लिए जी रखेंगे। जी। ओके, जी। थैंक यू। थैंक यू। कि हम वो काफी सारे छोटे छोटे प्रश्न होंगे। कंपोनेंट को। जी जी जी। जी। तो यहाँ पे इसी मैं चर्चा में आप सभी से मैं जी एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इसके लिए मैं आर्टिकल आपको शेयर करूंगा, सो मेनी आप मिलेगा आपको, मैं शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। इसी के जी ऊपर चर्चा हम करें कि हम कहाँ जी मिसिंग कर रहे जी, हैं। धन्यवाद और डॉक्टर नाजी। अभी सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर ब्रिगेडियर राजा राम यादव जी से, आप इस विषय पे अपने विचार रखें, ब्रिगेडियर साहब। धन्यवाद। ब्रिगेडियर सभी को साहब, नमस्कार। ब्रिगेडियर। इतनी अच्छी बात बताने के बाद मेरे पास कुछ नहीं है, पर आज के संदर्भ में इसकी महत्वता है, उसका थोड़ा समय जिक्र कर देता हूँ। आवाज आ रही है? लीजिए आवाज है। आज आ रही है आपने ये आवाज। पुरुषार्थ दर्शन के बारे में बताया है, धर्म बताया, तो मेरे ख्याल से तो ये एडवाइस देता है कि कर्तव्य का पालन नैतिक मूल्यों से करना ही धर्म है। अर्थ बताया, अर्थ संग्रह जरूरी है लेकिन धर्म के अनुसार हो। काम बताया, इच्छा पूर्ति भी जरूरी है, वो भी धर्म के अनुसार हो, ऐसा मुझे लगता है। मोक्ष, आत्मा की मुक्ति आपने बहुत डिटेल में बता दिया, लेकिन वो भी प्योरिटी के साथ हो, मतलब आप एक्चुअली डिजर्व करते हैं तभी आप मोक्ष की तरफ जाइए। पुरुषार्थ दर्शन के उद्देश्य हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है उसको जरूर समझना है। नैतिक मूल्यों का पालन, संतुष्ट जीवन आपने बहुत ध्यान से बता दिया है। पुरुषार्थ दर्शन के लिए इनका मेन उद्देश्य आध्यात्मिक विकास, आत्म साक्षात्कार। मैं केवल हेडिंग पढ़ अपने रहा हूं क्योंकि संदर्भ आपने में। डिटेल में जी बता दिया है। जीवन के 4 चरण आपने बहुत बता दिए। ब्रह्मचारी है, आज मेरे ख्याल से उसकी लिमिट 20 साल से रखें, 20 साल ब्रह्मचारी है, 20 साल गृहस्थ, 20 साल वानप्रस्थ और 20 साल सन्यासी, तो ज्यादा जी ठीक रहेगा। कर्म और जी जी पुनर्जन्म, जरूर। कर्म और पुनर्जन्म की क्यों जरूरत है? कर्म हम जैसे करेंगे तब तभी हमें पुनर्जन्म मिलेगा, और अंतिम जो आपकी इच्छा है, उद्देश्य की पूर्ति, मोक्ष, वो इसके अनुसार ही होगा। इस जन्म में नहीं किया तो अगले में कोशिश कर सकते हैं। आज जो मैं कहना चाह रहा था, आज के दिन भारत में इसका क्या महत्व है, क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, समान अधिकार सबके हैं, तो इसमें राजनीतिक रूप से और हमारे समाज के रूप से धार्मिक उग्रता, उग्रवाद बढ़ रहा है, जातिवाद, भेदभाव है, गरीबी है, इसका भी ये उद्देश्य देता है। और केंद्रीय और राज्यों में राज्य और राज्यों में संबंध क्या है, चुनाव के बारे में स्थानीय मुद्दे क्या हैं, वो भी सब समझाता है शायद मेरे नजर में। तो भारत की राजनीति स्थिति में आज, भारत की राजनीति में राजतंत्र और वो प्राचीन सिद्धांत को भी बताता है शायद, साम दाम दंड और भेद का इसमें प्रयोग होना चाहिए। तो धर्म में नैतिक मूल्यों का पालन करना ही ज्यादा है और कर्तव्यों को पालन करना है। आध्यात्मिक विकास के बारे में बताता है, अर्थ, वित्तीय योजना, आज के दिन क्या करें, कौशल विकास और निवेश का काम भी है। और काम के लिए स्वस्थ संबंध, व्यक्तिगत संतुष्टि, आनंद व मनोरंजन आपने बहुत डिटेल में बता दिया।
मोक्ष लास्ट वाला है, आत्मचिंतन, आध्यात्मिक प्रयोग और जीवन का उद्देश्य आध्यात्मिक ध्यान और योग सब आपने एक्सप्लेन किया है। धन्यवाद। थैंक यू आपको। बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने उठाया कि आज हमारा कंट्री का जो शासन व्यवस्था है उसमें तो आप इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता, और प्रेजेंट जनरेशन के लिए, जो प्रेजेंट समाज में इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। एक तो है, अभी हम जो सेकुलरिज्म जुड़ा गया आज से 50 साल पहले 1975, आप इसके बारे में हमारे संविधान में आपको पता है। और स्वाधीनता से पहले कुछ अलग था। और मुझे पता है आज एक बड़ा गंभीर समस्या है 4 वर्णों के ऊपर। ये सब जो कुछ ना कुछ बैलेंस आज नहीं रहता है, तो ये 4 पुरुषार्थ के कंपोनेंट में वो सब छुपा हुआ है। हम पहले वर्ण व्यवस्था में, इस सब्जेक्ट में ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता हूँ, इसलिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ये 1930 से 32 के अंदर में अंग्रेज लोग वो डिजाइन किया गया हमारे सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए। पहले से तो सक्सेस हो चुके थे गुरुकुल सिस्टम को स्कूल में करने में, कॉलोनाइजेशन एजुकेशन सिस्टम में कन्वर्ट करने में। उनका लास्ट ये उद्देश्य था कि इनको अलग अलग कैसा कर दिया जाए, 5 हिंदुओं को अलग अलग कर दिया जाए, वर्ण व्यवस्था। आपको मैं आर्टिकल शेयर करूंगा, आप बिलीव नहीं करेंगे कि उसी टाइम से वो रचना किया गया था। स्वाधीनता पाने तक नेहरू जी उसी कंपोनेंट को अडॉप्ट किए, उसमें चेंज कुछ नहीं किए। और ये आगे और एक स्टेप चले गया 1975, फिर सेकुलरिज्म वर्ड उसमें जोड़ा गया, सो दैट आप हिंदुइज्म के बारे में उतना बात नहीं कर सकते। आज का सिचुएशन आपको पता है। आज हम नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आप समझिए, या सीजेआई गवाही का जो स्टेटमेंट है वो समझिए। ये 2 चीज में आप समझ सकते, 2 एग्जाम्पल में। आज हिंदू हम, वो आदत सी पड़ गई, हम आवाज नहीं उठा सकते हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ बोलता है तो। पर आज भी इंडिया में वो है जो दूसरा धर्म, उनका अनुपात भी कम है, उनके बारे में आप कुछ बोलते हैं तो नुपुर शर्मा का केस आप समझते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा आपको। सा इन सब बातों से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं जी सहमत हूँ? आ, पहले तो विषय से हम भटक रहे हैं, दूसरा क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा क्यों नहीं सहमत हूँ ये बता देता हूँ। कमियां हमारे अंदर ज्यादा है। कल भी मैंने ये बात रखी थी कि जो हमारा धार्मिक लिटरेसी रेट है वो बहुत कम है। और ये काम किसी सरकार का नहीं होता है, ये काम होता है धर्म गुरुओं का। और धर्म गुरु अगर राजनीति करने लगेंगे तो धर्म की बातें कौन बताएगा, और धर्म को विकृत कर दिया जाएगा तो फिर धर्म और पुरुषार्थ की बातें कौन बताएगा। यहाँ धर्म के नाम पे तो चढ़ावा और अंधभक्ति ही रह गई है ना। तो मूल जो धर्म था और धर्म के जो सिद्धांत थे उनसे तो लोग भटक गए, विरक्त हो गए। तो कमियां जो हैं हमारे अंदर ज्यादा रही। अभी भी इतना बड़ा एक पॉपुलेशन है हिंदुओं का, लेकिन जब उनको कुछ पता ही नहीं है तो वो बेचारे करें तो क्या करें। ये कमी किसकी है? जी जी जी, जिसका सही रोल बात है। है, अगर है टीचर है वो पढ़ाएगा नहीं बच्चों को, वो गेम्स खिलाएगा, तो फिर टीचर का रोल क्या बचा? कहने का जी जी मतलब जी, ये है मैं कि वहीं पे जो आ रहा जिसका हूँ। रोल है वो नहीं कर रहा है। जी इससे जी ज्यादा हम लोग बात करें। और रही जी जी बात विषय की, तो वो पॉलिटिकल विषय है। पॉलिटिकल विषय पे हम लोग अभी नहीं बात करना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जी जी, थैंक यू थैंक यू। जी, हम थोड़ा सा जो मैं और आउटकम इसमें है जोड़ूंगा, थोड़ा सा और जोड़ूंगा। जी जी, आ, जो आज का सिचुएशन है वहाँ, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो हम चले जाते हैं, आप इसी इसमें पॉइंट में। थोड़ा सा, हाँ नहीं नहीं, अभी इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे। ओके। वो प्रश्न क्या है, मेरा भी एक प्रश्न है। पुरुषार्थ एक दर्शन के तौर पर हमारे समाज में कभी लिया जाता था, दर्शन था। दर्शन इसलिए था क्योंकि इसमें समाज पक्ष भी था और व्यक्ति आत्मा पक्ष भी था, दोनों ही था, तो एक कंप्लीट था। जी जी इसमें जी इसमें जो था
लोगों की जो आत्मा और मतलब नैतिक और आध्यात्मिक बोले, या फिर व्यक्तिगत, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक सभी विषयों का संतुलन होता था। जी जी जी। अब सभी विषयों का संतुलन होता था, तो इसलिए ये सबसे बेहतर व्यवस्था थी। अब व्यवस्था में धर्म क्या था, वो एक विस्तार से समझने वाला और समझाने वाला विषय है। अब धर्म के लिए जी इतने जी सारे जी, धर्म। हम उसके ऊपर, जी अभिषेक जी, उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो ये आज जो हम डिवीजन हुआ है 4 वर्ग में, मैं आपको समरी में बताऊं, ये सब पहले से रचा गया है। और इसके लिए सिक्युलरिज्म ये वर्ड भी जोड़ा गया। तो आज हम वो स्थिति में है, वो स्थिति में प्रेजेंट जो समाज है उसी को कैसा हम डॉक्टर साहब, सुधारने का। मैं थोड़ा सा इसलिए रोकूंगा ना, क्योंकि हम अगर आज की प्रेजेंट स्थिति से ये पुरुषार्थ दर्शन को वो करेंगे, हम सिर्फ दर्शन तक सीमित रहें और दर्शन ओके। को उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उस तक सीमित रहें। प्रेजेंट में जो पॉलिटिकल चीजें आई उस पे हम लोग कम जाएं। कारण क्या है ना, फिर विषय ज्ञातर हो जाएगा। हम लोग जिस चरम को छूना चाहते हैं वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे इस चर्चा में। जी जी ये जी। ये विषय है जी। तो अन्य साथी अपना प्रश्न रखें। आ, इसकी हम कंपैरेटिव स्टडी पे बात कर सकते हैं कि पुरुषार्थ जी जो जी। दर्शन है वो किस तरह से यूनानी दर्शन, किस तरह से हाँ बौद्ध जी। दर्शन, किस तरह से ईसाई दर्शन, किस तरह से इस्लाम दर्शन से भिन्न है। किस तरह से उसमें अच्छाइयाँ हैं, किस तरह से वो बेहतर है, इस पर चर्चा हो सकती है, जी क्योंकि जी, मैं यहाँ बताता कंपैरेटिव हूँ स्टडी हो आपका। जाएगी। जी जी, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। जो हमारा भारत दर्शन 9 दर्शन है, 6 तो वैदिक दर्शन है, 3 अगेन बुद्धिज्म को एक आता है, जैनिज्म को एक आता है, और सिखिज्म को एक आता है। ये जो भारत का 9 दर्शन है, इसी पुरुषार्थ को भी एड्रेस करता है। और हम जब ये 4 पुरुषार्थ का बात करते हैं, ये 100% हमारे वैदिक दर्शन 6 दर्शन में रखा गया। बुद्धिज्म में थोड़ा कम हो गया, क्योंकि वैदिक 6 दर्शन को सपोर्ट नहीं करता। पर मैक्सिमम कंपोनेंट इसी 4 पुरुषार्थ का बुद्धिज्म में है, जैनिज्म में भी है। और ओनली अर्थ और काम मुख्य का तो नहीं है, समझिए। ये 2 चीज को एड्रेस किया सिखिज्म। जो प्रेजेंट लाइफ को आप कैसे सुखाल जी सकते हैं मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट के साथ, ये सिखिज्म दर्शन एड्रेस करता है। बाकी आप जो फॉरेन रिलीजन के दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में ये चर्चा में नहीं लाएंगे, लेट हो जाएगा। तो पहले हम आते हैं कि हमारा भारतीय दर्शन इसको, ये पुरुषार्थ को क्या क्या ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज दे रखा है सब 9 दर्शन से। एक तो हमें सब 9 दर्शन कैसे बैलेंस आप समाज में जिएंगे। अब पहले हम अपने जिंदगी के अंदर में ये फसल करेंगे, काटेंगे, तो फिर हम फैमिली के लाइफ में ये देखने को मिलेगा, फिर अपना सोसाइटी, अपना कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। तो ये फिर देश का बात आता है, फिर शांति रहेगा। जो इनर पीस का बात है कंट्री के अंदर में, फिर गृह युद्ध कुछ नहीं होगा अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस कम रहेगा। ये 9 दर्शन का इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन है। कोई एक दर्शन ऐसा नहीं है कि इसी चीज को एड्रेस ना करा हो। पर मैं बेहतर इतना आपको बताऊं, हमारे 9 के दर्शन से कुछ ना कुछ हर रिलीजन को, हमें हिंदू भी हुए तो कोई बात नहीं, हमें भी जैनिज्म से कुछ सीखना चाहिए। हमें और दूसरा ये 3 नॉन वैदिक दर्शन से भी कुछ, हमें भी हिंदुओं के भी कुछ सीखना चाहिए। उनको भी हमारे हिंदुइज्म से, वैदिक का छोड़िए, और जो अदर कंपोनेंट्स है वहां से भी कुछ उनको सीखना चाहिए, सो दैट हम भाई भाई बन के जब एक समाज में हम जी रहे हैं, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे लिटरेचर, एंशियंट लिटरेचर क्या बोलता है, इसी को हम समझे और अमल करें, शांति बने रहेगा। थैंक यू अभिषेक जी। आगे का क्वेश्चन लेंगे। जी। हाँ, अन्य साथी अपना प्रश्न हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। अन्य साथी।
में कई सारे वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और गिरीश आप भी जुड़े हुए हैं। गिरीश आप कनाडा से हैं और जो हमारे एक राष्ट्रपति होते थे उनके परिवार से आते हैं। तो गिरीश आपको किसी दिन विस्तार से हम लोग सुनेंगे उनके कामों के बारे में। आ, और भी कई वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। तो कोई भी साथी हमारे साथ उड़ीसा से कल्याण आनंद दादा जुड़े और धनंजय जी हैं, अलका जी हैं। कोई भी साथी कोई अपना प्रश्न पूछ सकता है। सुमेर सिंह राजावत जी, आपका प्रश्न। तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो कुछ कंपोनेंट सुमेर हम सिंह चर्चा राजावत जी करेंगे। का प्रश्न है। हाँ, जी। प्रणाम साहब। आज के भौतिकवादी जगत में तो आपने 4 आश्रम बनाए हैं, उनमें व्यवहारिक तौर से कैसे जिया जाए? प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। हाँ जी। हाँ जी। प्रैक्टिकल लाइफ में आज जो गैप है अभी, अब प्रेजेंट जनरेशन में आप देखिए, प्रेजेंट सिचुएशन में जो गैप है, हमें पहले जो शुभ चिंतक है सोसाइटी के, हम पहले उसी को, वो गैप को देखें। और ये मेरा सजेशन आप सुनना चाहेंगे तो मैं अगेन वैदिक विलेज का कॉन्सेप्ट को सजेशन देना चाहूंगा गवर्नमेंट को। और हमारे सोसाइटी में वैदिक विलेज का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया जाए और उसमें गुरुकुल का व्यवस्था हो। गुरुकुल मतलब वो गुरुकुल नहीं जो डायरेक्ट था, उतना जितना पॉसिबल हो सकता, पर स्कूल सिलेबस में वो गुरुकुल कंपोनेंट जो 64 कलाएं, हमारे लिटरेचर जो एंशिएंट लिटरेचर है उसका समरीज एटलीस्ट, मैं पूरा का इंक्लूड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो प्रेजेंट सीबीएसई कोर्स है उनमें से शायद 20-30% भी दिया जाए गुरुकुल स्ट्रक्चर में, उसी को प्रेजेंट किया जाए। वो सीबीएसई कोर्स सब रहेगा, जो प्रेजेंट है वही रहेगा। वो समझिए कि साइंस टेक्नोलॉजी में आती है, सब रहेगा। इसके बिना आज हम उसी को बाईपास नहीं कर सकते। आगे सिटीजन बनेगा तो उसके लाइफ में प्रेजेंट कंपोनेंट का काफी मेजोरिटी कंपोनेंट वहां पे आएगा। कुछ कंपोनेंट हम सजेस्ट करेंगे सोसाइटी की तरफ से, अगर ये मिक्स किया जाए ये कोर्स में, तो जो 4 चरण का एक चरण हम कंप्लीट मिस कर रहे हैं गुरुकुल सिस्टम में, तो हमको पता नहीं चल रहा है, हम बड़ा हो रहे हैं। क्या धर्म क्या है, धर्म मतलब रिलीजन नहीं, जो मानव का धर्म है अपने आप को खुशहाल जीने का, ये हम सही टाइम में बच्चों को नहीं दे पा रहा। मैं ये समझता हूँ जो प्रेजेंट स्कूल का जो लाइफ है, टीनेज के बीच में उसी सबकॉन्शियस माइंड में जैसा जो ब्लूप्रिंट देना था लाइफ का सुख दुख के बारे में, वो सब सब्जेक्ट हम कवर नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट भारतीय ज्ञान परंपरा आईकेएस का कुछ कंपोनेंट 20-30% वहां पे इम्प्लीमेंट किया जाए, सो दैट जो सिटीजन बनेंगे, जो आने वाले सिटीजन है, वो डॉक्टर इंजीनियर तो ऐसे ही बनेंगे जो अभी बन रहे हैं, स्टार्टअप बिजनेसमैन बनेंगे क्योंकि सब सब्जेक्ट वहीं पे है, और बेहतर बनेंगे और मतलब अपने जीवन को समझ सकते हैं उसी को प्रैक्टिकल लाइफ में। जो हम मिस किए थे, हम और आप हमारे स्कूल एज में जो मिस किए थे, ये कंपोनेंट हम अभी छूटते जा रहे हैं। ये आने वाला जनरेशन को हम नहीं चाह रहे हैं कि अच्छा वो इंसान ना बने, क्योंकि वो कंपोनेंट उसको पता नहीं है और जल्दी वो टूट पड़ता है। कुछ ऐसा नेगेटिव सिचुएशन अपने लाइफ में आता है, उसको फेस नहीं कर पाता है। इसका रीजन यही है कि उसके जो एज में उसके बारे में उसका अच्छा संदेश हमारे पूर्वजों ने literature के माध्यम से उसी का के एबीसीडी भी हम उनको बता नहीं पा रहे। ये मेरा सजेशन है, सो दैट प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो सकता। दूसरा कंट्री का छोड़िए, अपने कंट्री के अंदर में एटलीस्ट एक इंसान अपने फैमिली के अंदर में खुशहाल जीने का एक मौका उसको मिलेगा, क्योंकि उस सब्जेक्ट को पता है, वो फेस कर सकता कोई भी सिचुएशन में आए। जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याण आनंद दादा, उड़ीसा से, भुवनेश्वर उड़ीसा। सबको नमस्कार। मेरे जो बात अभी हो रही है कि स्कूल सिलेबस में हमारे जो स्पिरिट, एक तो डिवाइड है, जैसे आप बता रहे थे कि रिलीजियस प्रैक्टिस करना है कि स्पिरिचुअलिटी को लाना है, क्या स्पिरिचुअलिज्म को प्रैक्टिस करना है। आज भी जितने स्कूल है, अगर देखा जाए, अगर मिशनरी स्कूल वो अपने एक तरह का सिखा रहे हैं, जो भी स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर वो दूसरे तरह के सिखा रहे हैं।
गवर्नमेंट स्कूल भी तरह तरह का सिखा रहे हैं, तो स्पिरिचुअलिटी को लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जितने ला रहे हैं उसमें सही स्पिरिचुअलिटी क्या है, अगर इसको व्याख्या नहीं किया जाए, उसको उनको नहीं दिया जाए, तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है आज के दिन में। और जी उसके साथ साथ कि आप जो वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं कि आज के कौन सा टाइम है जब वो लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, कि हम बोलेंगे 50 साल हो गया तो आप जाइए वर्णाश्रम में जाइए, आपको वहां जाकर सन्यास धर्म लेना है, फिर वो सन्यासी का भी वो भी डिफाइन नहीं है। तो अगर इसको हमारे जो था, जो 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 हमारे लिटरेचर है, हमारे पास जो भी ग्रंथ है, जो भी चीज है, उसको सही उनको डिकोडिंग किया जाए, सही मायने में रखा जाए, ताकि लोग उसी में जिंदा रहना चाह रहे हैं, लेकिन उनको सही ढंग से हम लोग रख नहीं पाए अभी तक। मेरे यही कहे कैसे रखा जी जाए जी, इसको। आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। आप जो सजेशन सुनना चाहते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, पर ये मेरा सजेशन है। पहली बात है, आप बताएं कि जो स्कूल में जो सिखाया जाता है, आपको पता होगा 65 टाइप्स ऑफ सिलेबस अब इंडिया में चल रहा है। उसी में से सीबीएसई एक है, बाकी हर स्टेट अपना स्टेट सिलेबस करते हैं। सो मैनी अदर भी सिलेबस भी गवर्नमेंट ने ग्रांटेड दिया, जैसा आप जानते हैं मदरसा, इस्लामिक मदरसा उनके स्कूल में उनका सिलेबस भी यही हमारे गवर्नमेंट परमिशन दिया, और 65 सिलेबस में एक है। मैं तो पहले आग्रह करूंगा, हमारा ऐसा वॉइस आना चाहिए सोसाइटी से, सोसाइटी के जो शुभ चिंतक है उनके जरिए, कि 65 सिलेबस को आप कैसा कम कर सकते हैं, और हर सिलेबस में जो जो कंपोनेंट आप दे रहे हैं, हर सिलेबस में कुछ कॉमन कंपोनेंट्स है, ये आप मानिए। और वो कॉमन कंपोनेंट को मैं चाहूंगा कि सीबीएसई का 70% और हमारे स्टेट सिलेबस दो रहा है उसी का मेन उसी एज में जो देना चाहिए उसका 70% आ गया। और हमारे लिटरेचर का समराइज वर्सन, स्पेशली गीता का समरीज, रामायण का समरीज, महाभारत का समरीज, इतना तो एटलीस्ट ये लेवल में तो आप इंक्लूड कर सकते हैं, बच्चे को तो पता चले कि हमारे शास्त्र में क्या है। और बेसिक टेम्पल का वास्तुशास्त्र से लेके छोटे छोटे जो टॉपिक, ज्यादा नहीं, वो जो एज है जो क्लास है उसी हिसाब से उनको हिस्ट्री बुक्स में काफी कुछ आजकल एंट्री किया जा रहा है। राजा महाराजाओं का बात अभी एंट्री हुआ, आप तो जानते हैं लास्ट मंथ में। तो मैं आग्रह करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारे पूर्वजों ने जो दिए, डेफिनेटली उसको डिकोड करके वो सिलेबस में रखा जाए। और 65 सिलेबस को कॉम्प्रोमाइज करके, आप हर स्टेट का तो लैंग्वेज का अलग रहेगा ही, समझे 30 ये सिलेबस हो गया और सीबीएसई हो गया, अदर ऐसा कुछ मिला के 65 सिलेबस को आप कॉम्प्रोमाइज करके हाफ सिलेबस कर सकते क्या, 30-35, इतना भी नहीं नहीं काफी है। नहीं, वो साहू जी, ऐसा है कि अगर बच्चे को पढ़ाया जाए पहले एस्ट्रोनॉट कौन थे और बन लगा हनुमान, उसको कौन ग्रहण, कौन उनका एक्सेप्ट करेगा। मान लीजिए रामायण की बात बोले, फिर वो रामायण में बात बोला जाएगी कि भाई वो वो सूत्र था, तब वो प्रैक्टिस नहीं करता था, इसलिए राम ने उनको काट दिए। तो उसको भी कौन ये करेगा कि जब स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस कोई भी कर सकता है, और रामायण में ये चीज आप बोलेंगे कि उसको सिखाया जाएगा स्कूल में सिलेबस में, फिर आप कितना दूर वो लॉजिकल हो सकता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पर। जी जी, गीता का भी गीता का भी कई श्लोक है जिसमें उनमें भी पैदा हो रहा है कंफ्यूजन। तो जी ये जी, दो कोई चार चीज है, उस कंफ्यूजन। पर सोचना पड़ेगा। जी मैं रखता हूँ, आपका क्वेश्चन समझ गया। मैं पहले आपको पहले चरण में जो 3 क्वेश्चन पूछे थे, एक का आपको आंसर मिल गया कि इतने सिलेबस 65 से 30-35 तक हम कर सकते क्या। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को हम ये अप्रोच करेंगे कि सिलेबस कॉमन चीजों को आप लेके इतना नहीं, कुछ कम कीजिए, हर स्टेट को एक सिलेबस उनका अपना रखिए, सीबीएसई को इतना कुछ ये लेवल में रखिए। जो कंपोनेंट्स आप सेकंड में बताया, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि 50-60 एज में आप चले जाओ, ये आप बात करें, पर 50-60 एज तक आज का जो फैमिली जिम्मेदारी है उनका अगर खत्म हुआ होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है, ये गवर्नमेंट का रूल नहीं है, आप अपने इच्छा से अगर ऐसा व्यवस्था हो तभी तो जाएगा ना। वो जब पेरेंट्स दोनों जाएंगे ओल्ड एज में, कपल जाएंगे, उन्हीं को वहां पे एक्सपेरिमेंट करने का सो मेनी स्कोप आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर
आप वहां पे भी आप कुछ इनकम भी कर सकते, आपका कंट्रीब्यूशन दे सकते। ऐसा कुछ नहीं कि वहां पे जाने से आपको जपमाला लेके बैठना है, वो बात नहीं है। फिर आपने ये बात बता रहे हैं कि हमारा गीता रामायण में हनुमान कैसे जंप कर रहा था। आप ये कंक्लूजन, मतलब मैं समझ गया आपका सिकुलरिज्म लैंग्वेज से ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको आज का बात बताऊं, काफी सारे रिसर्चर इसी के ऊपर रिसर्च करके उसी टाइम में जो हनुमान आप समझते हैं आजकल का मंकी बांदर जो दिख रहे हैं, वो नहीं है। वो एक अलग प्रजाति थे। उनके कुछ प्रजाति का वर्षन अभी अफ्रीका में दिखने को मिलता है। उनका हाइट भी उतना रहता था, आजकल का नहीं है। वो उतना जंप करते थे। सो मेनी रिसर्चर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, साइंटिफिकली इतने रिसर्च आउटपुट आजकल पास्ट 5 साल 10 साल के अंदर में ये बात कर रहा हूँ, लॉजिकल बात उसमें निकल के आ रही है। आपको इतना मैं बताऊं कि आप जो लॉजिकल कैसे प्रूव करेंगे, बच्चे को पूरा नहीं सिखाया जाता है, बच्चे को समराइज वर्जन वहां पे दिया जाता है, सो दैट बच्चे के माइंड में ये स्टोरी को वो पहले से जानता है। बड़ा होके ढूंढ लेगा उसका डीपर वर्जन, वो समझेगा, पूरा रामायण पूरा गीता समझेगा। और आपको बताऊं, यही गीता में कलयुग में हम जो जिंदगी जी रहे हैं, इसी का कई 50 to 60% क्वेश्चन का आंसर इसी गीता के अंदर में है। श्री कृष्ण ने पूरे उपनिषद को, 4 वेदों को समराइज करके इतना सिंपली प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा दिखा के बता के गए हैं। और गीता में ऐसा कुछ नहीं है कि लॉजिकल कहाँ पे। मेरा क्वेश्चन आपको है, आप बताइए, गीता के अंदर में लॉजिकल क्वेश्चन ऐसा कहाँ है कि बच्चा पूछेंगे और उसका आंसर नहीं दिया जा पाएगा? आप बताइए। मेरे कहना है मतलब गीता का जो कल्याण व्याख्या हम जी, लोग, हाँ जी, अलग से बात करेंगे। अभी कई सारे अलग लोग से बात कर लेंगे, मैं अलग से बात कर लूंगा। नंबर ओके मैं दे ओके। दूंगा, अलग से बात कर लेंगे। जी जी, दूसरा ये क्वेश्चन लिया वही जाए। मैं इतना बताऊं, आज तक मैक्सिमम सो सांगली मेनी रिसर्चर सांगली इसके ऊपर से रिसर्च कर रहे हैं। सीतारमन दास जी हैं। सांगली से सीतारमन दास जी हैं। जी आप सीतारमन दास जी। Okay. For your this meeting, ये क्वेश्चन था कि मतलब अभी मैं जरा देख रहा हूँ कि जो हमारे विद्या के देवता है सरस्वती और गणेश जी, उनकी आराधना किए बिना हम इन शास्त्रों को अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आप बोल रहे थे कि मतलब हम सेक्युलरिज्म के नाम पे जो विद्या के देवता है उनकी आराधना ही बंद कर चुके हैं। तो आपका इस आवाज पे कम आ रहा है। विद्या के रानी जी, आवाज साफ आ रहा है, आवाज साफ आ रहा है, कुछ आपके एंड से प्रॉब्लम है जी। ओके। सीताराम जी, आप प्रश्न करिए जी। मतलब हमारी शिक्षा में सेक्युलरिज्म पे नाम पे विद्या की जो देवता है गणेश सरस्वती, इनकी भी आराधना की नहीं जाती है। और उससे हम इन शास्त्रों को अध्ययन करने का सोच रहे, मतलब जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता है और यह बुद्धि है, वो हम मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो आपका इस पे ऊपर क्या है, मतलब जी जी, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। और कुछ है तो बताइए, अदरवाइज मैं हाँ। आपका आंसर देता हूँ। हर हम्म। जो गुरुकुल के कुछ कंपोनेंट हम जोड़ने जा रहे हैं, आज भी आप देखेंगे हर स्कूल में संस्कृत के टीचर, संस्कृत के पंडित आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बात दीक्षा का आता है, आध्यात्मिक दीक्षा, पहले गुरु दीक्षा। वो सिस्टम भी ये कोर्स के साथ आप जब यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, तो हिंदू ऐसा कोई संस्कृत साहित्य के या आईकेएस का, ये सब आईकेएस सब्जेक्ट है, 20-30% जो ऐड करने का हम बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ये सब्जेक्ट का जो ये सब्जेक्ट जो जानते हैं स्पेशली, और एक गैप आता है। आज अभिषेक जी अभी बता रहे थे कि हमारा हिंदू तो हम 100 करोड़ बोल रहे हैं, पर कितने लोग हैं जो इस गीता रामायण या हमारे जो हिंदू लिटरेचर को पढ़े हैं, समझे हैं? अभिषेक जी बोल रहे हैं मे बी 1%। अगर ये अनुपात को हम सही माने, तो इन जो लोग जानते हैं वही तो जाएंगे ना पढ़ाने के लिए सीबीएसई सिलेबस में। 20-30% अगर हम ऐड करते हैं तभी तो वहां पे गुरु दीक्षा का बात आता है। आप जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा हिंदुइज्म में। सो दैट गुरु दीक्षा के बाद, गुरु दीक्षा का इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है स्कूल के अंदर में। अगर ये 20-30% हम ऐड करते हैं, तभी ये टीचर जो संस्कृत का टीचर है, आईकेएस का टीचर है, ये स्टूडेंट को, हिंदू स्टूडेंट को
अपना शिष्य मानेंगे। उनका गुरु दिवस है, सो मेनी टाइम में वो ओकेजन को भी प्रैक्टिस किया जा सकता। तभी फिर गुरु शिष्य परंपरा आने के बाद वो शुरू करेंगे गणेश जी से पंच देवता उपासना शुरू करेंगे। वो उसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सरस्वती माता के बारे में बताएंगे, क्यों नहीं, कहाँ प्रॉब्लम है। जी जी। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें ताकि उनको हम और आगे की सूचनाएं भी देते रहें। और अनादि जी, आप भी चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए ताकि जो साथी आपसे व्यक्तिगत तौर पे कुछ बात करना चाहते हैं तो आपसे बात करें। जी जी, मैं अ, डाल दूंगा। हमारे 6 मिनट बचे हुए हैं। कोई अन्य साथी मतलब इस पर कुछ बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मैं एक डॉक्टर चोपड़ा हैं यूएस में, उन्होंने काफी काम किया है, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ एक बार। तो डॉक्टर चोपड़ा ने पुरुषार्थ के ऊपर एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा था। और वो उसका जो हेडलाइन दिया था, द ब्लू प्रिंट ऑफ द कंप्लीट ब्लू प्रिंट ऑफ परफेक्ट लाइफ, ऐसे कुछ उसका हेडलाइन दिया था। और मतलब एक बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया था। इसमें पुरुषार्थ में क्या है, धर्म, और धर्म क्या है, सुखस्य मूला धर्म। तो धर्म जो है हमें सुख की तरफ ले जाता है। तो सुख जो है वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। और मानसिक जो मानसिक आध्यात्मिक और आत्मा के लिए क्या है, आनंद की आवश्यकता जी होती है। और चित्त के लिए और आत्मा के लिए आनंद की आवश्यकता होती जी है। जी तो आनंद ये अध्यात्म जिसे बोलते हैं मोक्ष, मोक्ष की स्थिति पे ले जाना अपने को, और अपने को सारे तरह के उससे बंधनों से मुक्त कर लेना, कर्म बंधन से मुक्त कर लेना, कर्म फल से के उससे मुक्त मुक्त कर लेना। तो उसमें शरीर का सुख, आत्मा का आनंद, और साथ ही साथ अर्थ और काम। अर्थ का मतलब है कि फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, और काम का मतलब है, काम का मतलब सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर से ना लेकर उसमें सारे तरह के काम है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छा सफल होना चाहता है, जी जी जी, हाँ, सो कोई मैंने अदर कला। जी जो सही। जिस तरह की कला है उस कला में वो अपनी उसकी जो कामना है, कोई नेता बनना चाहता है, कोई एक सोशल एक्टिविस्ट बनना चाहता है, तो उसकी कामना पूरी। तो ये जो बैलेंस स्पिरिचुअल और फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड के बीच में मिलता है वो पुरुषार्थ देता है। और कोई भी दुनिया की फिलोसफी नहीं दे पाती, कोई भी जी दुनिया का जी, दर्शन नहीं दे पाता। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आप भी इसको चिंतन करके निकाल सही सकते। सही, जी सही और बात। जब इतनी अच्छी दर्शन है जिस पर हमारा प्राचीन समाज चलता था और उस पर चला, तो उस फिलॉसफी को पुनर्जीवित करना और उस पर काम करना और उस पर समाज को ले जाना, और उसके जो की कंपोनेंट हैं कि धर्म को लोग जाने। धर्म का मतलब ये पूजा पाठ और कर्मकांड से बाहर नहीं। एग्जैक्टली, वो नहीं, हाँ, धर्म का मतलब पूजा पाठ धर्म कर्मकांड, क्या सही। है, गृहस्थ धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य धर्म क्या है, निमित्त धर्म क्या है, प्रायश्चित धर्म क्या है। जी जी जी, इस तरह मैं से समझ गया। कंपोनेंट है। अभी जो तो चर्चा जब हम तक करना समझ में चाहेंगे। तक ये सारी चीजें जी थोड़ी मुश्किल रहेंगी। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो धार्मिक लिटरेसी है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। हम गुरुकुल जी का जी, वेट ना करें। ये घर घर गुरुकुल का कार्यक्रम जो हम लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं, उस माध्यम से ये हम करने की कोशिश करें। मेरी आवाज खराब हो गई जी क्योंकि मैं कई दिनों हाँ से जी, आपको शायद कोल्ड कुछ है। सही कहना है। कोई बात नहीं। समय अभिषेक बहुत जी। टाइट हो गया है। हमारे साथ में एन गिरी जी हैं, ये फूड एंड ड्रग साइंटिस्ट हैं, कनाडा से हैं। मैं चाहूंगा कि आखिरी में वो अगर कुछ इसमें आ, विचार रखना चाहते हैं तो 2-4 मिनट में रख सकते हैं। जी गिरी में जी, आवाज आ रही है आपको?
एन गिरमे जी, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। जो साथी पहली बार जुड़े हैं वो अपना नंबर डाल दें। शांतारमण दास जी अपना नंबर डाल दें, और अनादि जी आप भी अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दें ताकि जी लोग जी दे सकें। मैं डाल दूं। जी डाल दूं। अंत में मैं आदरणीय जीवन चंद्र उत्पत्ति जी को बुलाऊंगा कि वो कार्यक्रम का समापन करें और धन्यवाद ज्ञापन प्रेषित करें। धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा है। धर्म के बारे में चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छा लगा। और सभी लोग जो आए हैं, महान आत्माएं, सभी को मेरा अभिवादन स्वीकार हो। और इसी के साथ ही हम आज का कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक जी, अनादि जी बहुत बहुत मुझे धन्यवाद, ये और सभी अपॉर्चुनिटी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से और बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और सारा विषय रखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और हम लोग ये जो थैंक यू। चर्चा कर रहे हैं इसको जमीन में उतारने के लिए जो हमारा ब्लॉक एडॉप्शन प्रोग्राम है उसके माध्यम से इसको गुरुकुलों को के माध्यम से और ऑनलाइन ऑफलाइन हर माध्यमों से प्रचारित करने के प्रयास कर रहे हैं। जो आपसे चर्चाएं हुई हैं उसको किसी तरह से जमीन से और लोगों से भी जोड़ने का प्रयास हो रहा है। मिलके इसको बढ़ाते जी हैं और जी एक इसको अभियान बनाते हैं राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी। सभी को पुनः धन्यवाद। एग्जैक्ट। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। एवरीवन, और चर्चा करनी है तो वो ऑफलाइन कर सकता है, या इसमें कुछ बात अगर किसी को नहीं रख सकता है मैं रिकॉर्डिंग बंद। धन्यवाद। या किसको बात रखते